हिंदुस्तान हिंदुस्तान आज दो हिस्सों में भाग हो गई है। एक अमीरों का हिंदुस्तान और एक गरीबों का हिंदुस्तान, जहां अमीर और ज़्यादा अमीर बनते जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब बनते जा रहा है। जहां जनता से लाखों करोड़ों रुपया उनसे छीनकर हिंदुस्तान के अरबपतियों को दिलाया जा रहा है। जहां हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारे पावर प्लांट, ट्रांसलेशन, माइनिंग, सारे ड्रीम एनर्जी, गैस इंस्टीट्यूशन, एनिमल ऑयल और जो कुछ भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी को दिखाई देता है। और दूसरी साइड पेट्रोकेमिकल, टेलीफॉर्म, रिलायंस, ई कॉमर्स इधर अंबानी जी को दिखाई देता है। तो देश के पूरे जो धन है वो चुने हुए कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है। आज हिंदुस्तान में सरकार मेड इन इंडिया की बात करता है, लेकिन मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार के हाथ में जो भी थे उसके अंदर 70% चीज़ों को ही सरकार ने प्राइवेट कर दिया। जहां रेल, पेट्रोलियम, गैस, एयरपोर्ट, ये सारे चीज़ों को सरकार प्राइवेट कर दिया। पिछले कुछ 7 सालों में 23 करोड़ युवा अपने अपने नौकरी खोए। 84% लोगों ने अपने अपने आमदनी में घाटे खाए हैं। और इन तमाम चीज़ों के वजह से हमारा देश तेजी से गरीबी की तरफ चला गया। आज दो हिंदुस्तान बन गया, एक अमीरों का हिंदुस्तान और एक गरीबों का हिंदुस्तान। और इन दो हिंदुस्तान के अंदर खाई बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ते ही जा रहा है। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंसी माहौल में रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान के जो आज युवा है वो रोजगार ढूंढ रहा है। और हर स्टेट में, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल या बिहार, सारे हिंदुस्तान के युवा एक ही चीज़ मांग रहा है, वो है रोजगार। मगर सरकार उन्हें वो रोजगार नहीं दे पा रहा है। पिछले 1 सालों में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। जहाँ पे बात हो रहा है रोजगार देने की, वहाँ पे 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। अगर बात किया जाए तो 50 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। जो रोजगार हिंदुस्तान के युवा को मिलना जरूरी थी वो उन्हें नहीं मिला, और जो भी रोजगार थी वो गायब हो गई। और ये बात सच्चाई है, और ये सच्चाई आप सबको अच्छी तरीके से मालूम है। आज हमारे देश के इतनी बुरी हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है? पिछली 7 सालों में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर सरकार ने एक के बाद एक आक्रमण किया। असंगठित जो सेक्टर थे और उसके साथ साथ सारे देश के जनता के ऊपर सरकार ने आक्रमण किया। कैसे? नोटबंदी, गलत जीएसटी, हाँ गलत जीएसटी, और कोरोना के समय देश के जनता को जो सपोर्ट आपको करना जरूरी थी वो तब सरकार ने उन्हें वो सपोर्ट नहीं किया। नतीजा 84% लोगों के आमदनी घट गए, जो देश को आज इस हालत में ले आया है। आज सरकार मेड इन इंडिया की बात करता है, लेकिन आज वो संभव नहीं, क्योंकि मेड इन इंडिया बनाने वाले को आज ख़त्म कर दिया गया। वो छोटे बड़े असंगठित सेक्टर को अगर पिछली 7 सालों में अगर सपोर्ट किया जाता तो आज मेड इन इंडिया शायद बन सकता, लेकिन वो सब अभी ख़त्म हो गया। आखिर में एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान के जो भी हालत है, आप अगर चाहो तो इस हालत से हिंदुस्तान को आप निकलवा सकते हो। आपकी एक विचार हिंदुस्तान की भविष्य बदल सकती है। क्या है कुछ ऐसा तुम्हारे अंदर जिससे हिंदुस्तान के सारे इंसान के भलाई हो सके? क्या कुछ है ऐसा जज्बा जिसके बदौलत में हमारे प्यारे भारत माता फिर से गरीबी से बाहर निकल सके? क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे लाखों करोड़ों इंसान जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, उन्हें 2 वक्त की रोटी खिला सको? या है कुछ ऐसा जिससे लाखों करोड़ों युवा जिन्हें नौकरी नहीं मिल रहा
उन्हें नौकरी मिल सके? क्या है कुछ ऐसा पावर जिससे लाखों करोड़ों घरों में खुशहाली आ सके? अगर आपके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा है तो कर दीजिए। अगर वो ना कर सके तो अपने स्टेट, अपने राज्य के लिए कुछ भला करने की कोशिश कीजिए। अगर वो भी ना कर सके तो अपने सिटी के लिए कुछ भला करने की कोशिश कीजिए। अगर वो ना कर सके तो अपने इलाका के लिए कुछ भलाई करने का कोशिश कीजिए, मगर कीजिए। अगर आप गांव में से है तो अपने गांव के अंदर कुछ भला करने का कोशिश कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। अगर हर एक इंसान इस तरह के एक जज्बा रखे तो हमारा हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से इस गरीबी से बाहर निकल आ सके। हर एक इंसान अपने अपने अंदर अगर उतर गया ना तो आज ही हमारा देश के हालात बहुत तेज़ी से बदल सकता है। देश के हालात बदलने के लिए हमारे हालत को बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर एक नागरिक अपने अपने काम को पूरी लगन से अगर करे तो देश फिर से खुद उठ खड़ा हो सके। हमारा देश अभी गिर गया है, उसे खड़ा होने के लिए तुम्हारा ज़रूरत है। हमारा देश हमारा माँ है और हम हमारा देश से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और इस देश माता को आज आपकी ज़रूरत है। अगर आपको भी अपने माँ से मोहब्बत है तो बैठे मत रहिए, कुछ कीजिए। डोंट सी, वेट एंड अवॉइड। गलत देखे तो जुबान खोलना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर इस तरह के वीडियो मेरा इस चैनल एजे इंस्पायर में देखना चाहते हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। और इस वीडियो का अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।